दोस्तों ईसीएचएस की तरफ से एक बड़ी एडवाइजरी निकली है और उसके पीछे की सारी एडवाइजरी उनको कैंसिल कर दिया गया, यानी ये 10 जून 2025 की एडवाइजरी है। आखिर इसका क्या सब्जेक्ट है और आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, आपके डिपेंडेंट्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, फिर ओआईसी पॉलीक्लिनिक क्या करेगा और इसके बारे में यानी आपका ईसीएचएस कार्ड का वैलिडेशन। आइए, जैसे कि ईसीएचएस में अलग अलग प्रकार की, जैसे हम इलाज लेते हैं, खुद का लें या डिपेंडेंट्स का लें, कितनी सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ता है और नए नए नियम हमें और परेशान करते हैं। और ये तो बात आप सही है कि ईसीएचएस द्वारा हमारा इलाज कितना अच्छे से हो रहा है, इसके ऊपर आप एक कमेंट जरूर कर सकते हैं। इससे पहले जरा एक वीडियो देखिए। सामने बाकी सभी स्टॉप करो वीडियो लो, इसका सब करो, मुंह मत छिपाओ। ये देखो मुंह छिपा रहे लोग। क्या करना है अभी? हाँ बताइए, इधर आइए, अभी इधर आइए। हाँ बताइए। और 2 दिन पहले एक बंदा ईसीएचएस जाता है, उसके साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है फौजी के साथ, उसके पिताजी का इलाज नहीं किया जा सकता है, वो 3 हॉस्पिटल जाता है, एक हॉस्पिटल डिनाई करता है, दूसरी जगह जाता है तो वो पैसे वसूलते हैं। तो हमारी उसकी बातचीत हुई, वो रात को हमें कॉल करता है, ओआईसी पॉलीक्लिनिक के को हम संपर्क में आते हैं, फिर बात जाके कहां बनती है और कहां बिगड़ती है। तो पहले सबसे ये वीडियो देखिए, वीडियो देखे, वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ लोग मुंह छिपा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि पैसे वसूल रहे थे, यानी ईसीएचएस का बंदा है, इन पैनल हॉस्पिटल में पैसे वसूल रहे हैं, बेड के ले रहे हैं, दवाइयों के ले रहे हैं, बोले हमारा सिस्टम ऐसे ही है। जब हमसे बात होती है तब मैं ओआईसी पॉलीक्लिनिक से बात करवाते हैं, फिर वहां से बोलते हैं नहीं गलती हो गई। और इससे पहले की बात जरा आप सुनिए। वीडियो तो भाई बना रहा था सर, लेकिन पूरी वीडियो हमारे पास बचने है जो मेरे को गाली उली दिया है और जो अभद्र व्यवहार किया है सर। ओके, उसके बाद क्या हुआ? अभी आपके पहले बताओ, आपके पिताजी कैसे हैं? पिताजी सर अभी ठीक हैं और एक और कंप्लेन था लेकिन बात हो गई सर, वहाँ भी बात हो गया। तो अच्छा। अभी इन पायलट जो हॉस्पिटल होते हैं तो लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में संडे को लेके गया। इन पैनल हॉस्पिटल लखनऊ कमांड में लेके गए? अपने वाले कमांड में फिर वो रेफरल कर दिए, तो चंदन हॉस्पिटल जो वहाँ पर है लखनऊ में, वो पैसे ले रहे थे अभी मेडिसिन का, बेड का। तो फिर मैं वहाँ के ईसीएचएस से उसी हिसाब से बात की, साहब ऐसे से बात है, मैं भी सर्विस हूँ, फादर ऐसे से है। फिर वो अभी बात किए, तो अभी वो फिर वो घबरा गए, बोले नहीं नहीं सर कोई चार्जेस नहीं है, जो होगा हम रिफंड करेंगे। कई बाई में मिस्टेक्स हो गया होगा, ऐसे मान लिए। फिर नहीं, पहले पैसे की बात कर रहे थे? हाँ पहले पैसे लिए हैं, बात नहीं करते, पैसे हमने दिया सर, 3 दिन से पेमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे लगभग दिए आपने? सर छोटे से जैसे कभी 2000 कभी 3500 ऐसे जा रहा था। और वन टाइम यूज जैसे सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गया, तो वो बोले 500-600 आएगा, पहले स्टार्टिंग बोले थे, फिर बाद में बोले वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। अब कल वो आज बोले कि बेड का 2-2 हज़ार रुपया आएगा पर डे। मैंने 2,000 रुपये बिल्कुल नहीं। फिर वो वैसे से बात किया, फिर वहाँ अपने भरतपुर आगे स्टेशन पार्ट से बात कराया, फिर वहाँ बात की है, अपने सीओ साहब को बताया, फिर वहाँ से बात करने से मतलब मान के खत्म होगी बात। बोले ठीक है डॉक्टर से बात होगी, बोले सर कोई नहीं लगेगा। नहीं, किस अथॉरिटी पे ये बोल रहे थे कि हम पैसे लेंगे? ये नहीं बताया कि मैं बताया, मैंने सर इससे 1 साल पहले जस्ट मैं केके हॉस्पिटल में कराया था, वहाँ 1 रुपये मेरा कोई नहीं लगा, कोई खर्चा नहीं लगा सर। आपके बोले सर ये अलग अलग हॉस्पिटलों का है सर, मैं कुछ नहीं, कैसे में जाके बात किया? आप ईसीएचएस से इलाज कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से भी पूरा वसूल करोगे, हमारी फौज से भी लोगे? सर टीपीए से जो बंदा बैठा है, ज्ञान करके नाम बैठा था, वो बोला कि हमारी कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं है सर, ये सब सिस्टम का बना हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे को इतना बड़ा फर्रा निकाल के दे दिया। नहीं, जब सिस्टम बना हुआ था तो ओआईसी पॉलीक्लिनिक ने जब फोन किया तो फिर क्यों बोला गलती से हुआ? अब वही तो बात है सर कि पहले हमने फोन किया नहीं, मैं चलो अभी तो पहले पेशेंट को मैं देखना था, अब ऐसे डिस्टर्ब था, मैं चलो ठीक है सब कुछ मान लिया। अब जब मैं ओआईसी को बताया कि साहब अब बेड का भी पैसा आ गया, अब धीरे धीरे बोले नहीं। फिर ओआईसी साहब ने फोन किया उस हॉस्पिटल में, फिर वो मान गए, जो कर्नल साहब फोन किए। ओआईसी साहब कहाँ से हैं, कौन से पॉलीक्लिनिक से? लखनऊ साहब इसी से। अच्छा, लखनऊ जी। साहब बड़ा अंधेर है। अभी ठीक है ना पिताजी? अभी तो ठीक है सर, वो काफी सुधार हो गया। मतलब जो पैसे आपके लगे क्या बोल रहे हम वापस दे देंगे? रिफंड हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, ओआईसी साहब ने बोला क्लेम की चलो ठीक है, जो आपके बीच में ओआईसी साहब आ गए तो इसलिए हमने बोला कि आप ओआईसी से पहले बात करिए, नहीं तो इनकी कंप्लेन करिए। ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ये तो मर्जी है, लूट बना रखी है इन लोगों ने। इंपेनल हॉस्पिटल की वजह से तो फौज को ये चूना लगा रहे हैं अच्छे से, पूरा लगा रहे थे। अभी वो तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे बिल वगैरह भेजता हूँ, जरा भेजिए। बेड का भी सर 2-2 हज़ार रुपया पर डे के हिसाब हो गया है। भेजिए तो भी मान गए, प्लीज भेजिए। मैं बोला सर उसका क्या करूँ फिर, आप कुछ बोलो ना, कुछ मेरे को राय। FIR वाला? हाँ FIR वाला क्या करूँ सर? नहीं, आपने थाने में बात की? नहीं थाने बात नहीं किया, थाने में तो FIR हुई नहीं होगी, ले गए होंगे सिर्फ लिख के। और इसी हॉस्पिटल से झगड़ा हुआ था?
नहीं, एम्स वाले ने, डॉक्टर ने मेरे पास किया था। और जबकि मैं बोला भाई पिताजी भी एक सर्विस मैन है, मैं भी सर्विस में हूँ। वो एसआई है ना, वो रवा में मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था सर। वो कैमरा में भी अभी भी उनके पास होगा। नहीं, वो ये हॉस्पिटल था, वो दूसरा पहले वाला था। वो दूसरा था सर, वो गोरखपुर एम्स की बात है। अभी ने लखनऊ की बात कर रहा था। गोरखपुर एम्स वाली बात है, कोई बात नहीं, उसके लिए आप इलाज करा रहे हो, उसको देखिए, एक बार बात करिए, आपके पास कोई फोन आएगा तब बात करना आप। यानी एक बंदा है जिसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, पिताजी भी फौज से रिटायर्ड हैं, और जब वो लेके जाता है गोरखपुर में, गोरखपुर हॉस्पिटल में लेके जाता है, और वहां पर वो लोग उसका इलाज नहीं करते हैं। बोला हमारे पास कोई न्यूरो की सुविधा नहीं है। इन्होंने बोला इमरजेंसी में आप डॉक्टर हायर किए, बुलाइए, और वहां पर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है और पुलिस को वो लोग बुला लेते हैं और इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा देते हैं। देखो ये है, यानी ये खुद भी फौजी है बंदा, इसके पिताजी भी फौजी हैं, रात को भाग रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। वहां से और इसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, पुलिस आ जाती है। देखिए जैसे इनकी मेरी बातचीत हो रही है। उसके बाद लखनऊ कमांड में ले जाते हैं, कमांड से फिर एक रेफरल कराते हैं किसी लखनऊ हॉस्पिटल में, वहां के लोग पैसे वसूल लेते हैं, यानी 3 दिन का पैसा भी ले लिया। फिर वो हमसे बात करता है, मैं बोला इनकी शिकायत करते हैं, तो वाईसी पॉलीक्लिनिक लखनऊ से बात करते हैं, तब मामला बोला हम आपका रिफंड कर देंगे। तो ये हालत है ईसीएचएस की, यानी ईसीएचएस को चूना लगा रहे हैं, फौज को चूना लगा रहे हैं ये सिविल हॉस्पिटल। दोस्तों बड़ा सवाल है, हम ये सोचते हैं कि इलाज करने के दौरान, फौजियों का ईसीएचएस के द्वारा इलाज करने के दौरान हॉस्पिटल की क्या मानसिकता है, ठीक करने की मानसिकता है, या पैसा कमाने की मानसिकता है, या केस को लंबा खींचकर खराब करने की मानसिकता है, इसके ऊपर आप कमेंट्स करना होगा, ताकि ईसीएचएस के वहां पर भेजना है हमने इस वीडियो को, उन्हें पता चले। यानी फिर इतनी समस्याएं हो जाती हैं, फिर मैंने बोला कि जाओ अपने सीओ साहब से बात करो, स्टेशन हेडक्वार्टर में बात करो, पॉलीक्लिनिक वाईसी से बात करो, एफआईआर बंदे के खिलाफ हो रही है और उससे पैसा वसूला जा रहा है। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी सिंपैथी दिखा रहे हैं। यानी जहां फौजियों का हक है, वो भी हक की बात करोगे तो एफआईआर करा देंगे, गुंडागिरी करेंगे, दादागिरी कर रहे हैं। ये सारा आपने ऑडियो और वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि जो एडवाइजरी आती है, एडवाइजरी तो और हमारे लिए मुश्किल पैदा करनी है, ट्रांसपेरेंसी तो कहीं हो नहीं पा रही है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा, अभी ये चीज आपने सुनी और देखी, अब एडवाइजरी पे बात करते हैं। एडवाइजरी है 10 जून की, और ये निकलती है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर थमैया मार्ग जो उनका एड्रेस है, और सभी कमांड को एमओडी, एयरफोर्स, नेवी, जितने ईसीएचएस हैं हर एक कमांड में वहां पर भेजी जाती है, हर जगह। और source.com प्राइवेट लिमिटेड वहां पे भेजा जाता है। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी आपके जो आश्रित लोग हैं, डिपेंडेंट्स हैं, यानी आपके बेटा या बेटी, माता और पिता, यानी आपको और आपकी पत्नी को छोड़कर जितने लोग हैं उनका आपका एनुअल वैलिडेशन आपको कराना होगा। इसमें पूरी प्रक्रिया 3 पेज की चिट्ठी चाहिए, तो हिंदी अंग्रेजी में आप हमसे ले सकते हो एक एक चीज। अब कराने के लिए इन्होंने सबसे क्या लिखा है कि इट इज इंटीमेट दैट आफ्टर सीकिंग फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट it was observed that there is a requirement of issue detailed letter of annual validation ECHS dependent and submission of eligibility document। उन्होंने कहा है अभी जरूरी हो गया है, जैसे उन्हें फीडबैक मिली है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, इसलिए उन्होंने नया नियम बना दिया, इसलिए जरूरी है। अब क्या बनाया, इट इज इंटीमेटेड दैट ऑल डिपेंडेंट बेनिफिशियर लेस स्पॉस, उन्होंने कहा सभी डिपेंडेंट्स यानी वाइफ को छोड़कर वो एनुअल वैलिडेशन के हकदार होंगे, चाहे आपका बेटा है, बेटी है, या आपके पेरेंट है। बेटा है आप समझ सकते हो 25 साल के बाद तो वैसे भी इलाज नहीं है, बेटी है उसका भी 25 साल के बाद नहीं है, यदि वो अनमैरिड है या जॉब करती है तो नहीं है। और दूसरी कंडीशन है 9,000 रुपए पर मंथ उसकी इनकम है तो उसको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम अब जानते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब कंडीशन ये है कि एक्शन बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी, यानी मैं हूं, मेरे माता पिता और बच्चों की जो कार्ड है उनको कैसे पता करेंगे कि इनकी वैलिडेशन कब खत्म हो रही है। तो जैसा कि कार्ड इशू होता है और उसको 11 महीने के बाद 1 महीने रह जाता है तो एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा है जब आप पॉलीक्लिनिक में जाते हो, कियोस्क में आप डालते हो, तभी वो बता देंगे कि भैया आपका कार्ड वैलिडेशन ड्यू होना है, या आप ईसीएचएस वेब पोर्टल पे जाओ या उसकी मोबाइल ऐप, ये 3 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कार्ड की बोलने वाला है 1 साल हो गई है और इसके लिए दोबारा आप डॉक्यूमेंट दीजिए। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट्स कौन कौन से कागज आपने सबमिट करने, जरा आप देख सकते हो, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि पहली बार उन्होंने कहा द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल प्रोवाइड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ऑल हर डिपेंडेंट्स एक्सक्लूडिंग स्पाउस, यानी
वाइफ को छोड़कर जो भी डिपेंडेंट हैं उनको आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने होंगे, उनका पैन कार्ड देना होगा, उनका इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, उनका 26 ईयर्स देना होगा, यानी आपको सारी कार्रवाई देनी होगी। यदि नहीं है तो रेवेन्यू गवर्नमेंट से उनका मतलब किसी भी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जांच करना है कि आपका जो डिपेंडेंट्स है 9,000 रुपए से ज्यादा इनकम नहीं, तो ये सारी चीज देनी होगी और आपने एक बॉन्ड बना के देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि ये सारी जानकारी सही है, यदि गलत पाई जाती तो आपका कार्ड रोक दिया जाएगा। ये आपका हो गया। अब एक्शन बाय ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक, जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक मतलब होता है जहां आपका फर्स्ट लोड है, जहां पर रिटायरमेंट आने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है। अब वहां से क्या है, अब स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम प्राइमरी बेनिफिशियरी एक्सेप्शमेंट डिपेंडेंट एट गेस्ट यूजर मॉड्यूल पेंडिंग एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट, यानी जो ओआईसी वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट किए हैं यदि उसमें कुछ गलत है तो रिजेक्ट करेगा, दोबारा लेगा, यानी पूरी तरीके से वो चेक करेगा कि आपकी यानी पीडब्ल्यू जो नियम है उसके हिसाब से आपको एप्लीकेबल हो और आपकी इनकम कितनी है। इस तरीके से ओआईसी पॉलीक्लिनिक का काम है। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ईसीएचएस कार्ड, इसके ऊपर वो कह रहा है कि नहीं भैया हम 15 महीने का आपको 15 जून 2025 के बाद नियम है कि आपको 15 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा जब आप वैलिडेशन कराते हो, ताकि बीच में गड़बड़ हो तो आप उनका इलाज करा सकते हो। 15 महीने, 1 साल का नहीं, 15 महीने कर दिया। रिवाइवल ईसीएचएस मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया, उनका डिपेंडेंट्स प्राइमरी बेनिफिशियरी है वेयर अर्लियर ईसीएचएस, वही 9,000 वाली बात है, स्टेट गवर्नमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 26 ईयर्स का लेना होगा। वन टाइम एनुअल वैलिडेशन की बात कही है कि आपको एक बार कराना पड़ेगा। अब 2 लोग और हैं, एक व्हाइट कार्ड होल्डर्स हैं जो विडो हैं और एक ईसीएचएस डिपेंडेंट अबव 80 ईयर्स, इनके लिए भी आपको साल में एक बार कराना पड़ेगा। वन टाइम एनुअल वैलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर व्हाइट कार्ड होल्डर, however the subsequent period in lifetime waiver of annual validation। अब व्हाइट कार्ड उनके लिए जिनको लाइफ टाइम सुविधा है, लेकिन उनको भी साल में एक बार कराना होगा, चाहे आप 80 साल के, उनके लिए भी कराना होगा। दिस लेटर उन्होंने कहा सुपरसीड ऑल लेटर्स इश्यूड अर्लियर बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस regarding annual validation at ECHS dependents. This letter we disseminate down ECHS polyclinic for information of all ECHS beneficiaries। ब्रिगेडियर पोस्टवाल साहब है, उन्होंने कहा जितने भी वैलिडेशन के रिगार्डिंग लेटर है वो सब सस्पेंड किए गए। ये नया लेटर है, नई पॉलिसी है, नया तरीका है। किसी भाई को चाहिए तो हमसे ले सकता है। धन्यवाद।